नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पल्स पर। आज हम HPUB थर्ड सेमेस्टर के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र से एक महत्वपूर्ण प्रश्न को विस्तार से समझने वाले हैं। आज का प्रश्न है, श्रवण कौशल से आपका क्या आशय है? इसकी विधियों एवं उद्देश्यों के साथ महत्व की भी चर्चा कीजिए। श्रवण कौशल भाषा शिक्षण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसे समझना बेहद जरूरी है। इस वीडियो में हम श्रवण कौशल का अर्थ, इसकी विधियां, उद्देश्य और महत्व को आसान भाषा में समझेंगे, जिससे आप परीक्षा में बेहतर उत्तर लिख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। श्रवण कौशल से आपका क्या आशय है? इसकी विधियों एवं उद्देश्यों के साथ महत्व की भी चर्चा कीजिए। भूमिका। इंट्रोडक्शन। भाषा सीखने की प्रक्रिया में श्रवण कौशल लिसनिंग स्किल का विशेष स्थान होता है। किसी भी भाषा को सीखने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया सुनना श्रवण होती है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह सबसे पहले अपने आसपास के लोगों की भाषा को सुनकर उसे समझना शुरू करता है। यही कारण है कि भाषा शिक्षण में श्रवण कौशल को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है। श्रवण कौशल न केवल भाषा के ध्वनि तत्वों को समझने में सहायक होता है, बल्कि यह उच्चारण, शब्दावली, व्याकरण और अर्थ ग्रहण की क्षमता को भी विकसित करता है। इसके माध्यम से विद्यार्थी भाषा के सही उच्चारण, वाक्य संरचना और संवाद शैली को सीखते हैं। श्रवण कौशल का अर्थ। मीनिंग ऑफ लिसनिंग स्किल। श्रवण कौशल का तात्पर्य किसी भी भाषा को सुनकर उसे समझने, विचार करने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता से है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति ध्वनियों को ग्रहण करता है, उनका विश्लेषण करता है और सही उत्तर देने के लिए सोचता है। श्रवण कौशल के प्रमुख तत्व। 1. ध्वनि ग्रहण, रिसीविंग साउंड, कान के माध्यम से ध्वनि को सुनना। 2. ध्यानपूर्वक सुनना, एक्टिव लिसनिंग, सुनी गई बात को ध्यान से ग्रहण करना। 3. अर्थ ग्रहण, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, सुनी गई भाषा का उचित अर्थ निकालना। 4. विश्लेषण, एनालिसिस, शब्दों और वाक्यों का विश्लेषण करना। 5. प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, सुनी गई बात के अनुसार उत्तर देना। श्रवण कौशल के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिसनिंग स्किल। श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य भाषा को प्रभावी रूप से समझने और संवाद करने की क्षमता को विकसित करना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। 1. भाषा समझने की क्षमता विकसित करना, डेवलपिंग लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी। विद्यार्थी किसी भी भाषा को सुनकर सही ढंग से समझ सके, भाषा के सही उच्चारण और व्याकरणिक नियमों को ग्रहण कर सके। 2. संप्रेषण क्षमता का विकास, एनहांसिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। विद्यार्थियों में संवाद करने की क्षमता विकसित करना, सही समय पर उचित प्रतिक्रिया देने की क्षमता विकसित करना। 3. धैर्य और एकाग्रता का विकास, इंप्रूविंग पेशेंस एंड कंसंट्रेशन। ध्यानपूर्वक सुनने और समझने की आदत डालना, सुनने की प्रक्रिया में धैर्य बनाए रखना। 4. आलोचनात्मक सोच विकसित करना, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, सुनी गई बातों का विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित करना। तार्किक और बौद्धिक सोच को बढ़ावा देना। 5. सही उच्चारण सीखना, लर्निंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, भाषा के सही उच्चारण और ध्वनि संयोजन को सीखना, शब्दों के सही प्रयोग और अर्थ को समझना। श्रवण कौशल की विधियां। मेथड्स ऑफ लिसनिंग स्किल डेवलपमेंट। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये विधियां विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने और सही प्रतिक्रिया देने में सहायक होती हैं। 1. कहानी सुनाना विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड। शिक्षक विद्यार्थियों को कहानियां सुनाते हैं, जिससे वे ध्यानपूर्वक सुनना सीखते हैं। इससे उनकी कल्पना शक्ति और सुनने की क्षमता बढ़ती है। 2. संवाद विधि, डायलॉग मेथड। 2 या अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत सुनाने और समझाने की विधि। इससे विद्यार्थियों को सही लहजा और उच्चारण सीखने में मदद मिलती है। 3. श्रव्य सामग्री का उपयोग, यूज ऑफ ऑडियो मटेरियल्स, रिकॉर्डिंग, समाचार, रेडियो कार्यक्रम आदि सुनने की प्रक्रिया द्वारा भाषा सीखना। इससे भाषा के विविध रूपों को समझने में सहायता मिलती है। 4. प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड। शिक्षक विद्यार्थियों को कोई कहानी, लेख या वार्तालाप सुनाते हैं और फिर उनसे प्रश्न पूछते हैं। इससे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनने और उत्तर देने की आदत डालते हैं। 5. अभिनय एवं नाट्य विधि, ड्रामा एंड रोल प्ले मेथड। विद्यार्थियों को संवाद सुनने और उसे दोहराने के लिए प्रेरित किया जाता है। इससे उनकी श्रवण एवं संवाद क्षमता में सुधार होता है। श्रवण कौशल का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल। श्रवण कौशल केवल भाषा सीखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण संप्रेषण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। 1.
प्रभावी संवाद कौशल विकसित करता है, एनहांसेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। सुनने की क्षमता मजबूत होने से संवाद कुशलता में वृद्धि होती है। ये सामाजिक एवं व्यावसायिक जीवन में उपयोगी होता है। 2. भाषा सीखने की प्रक्रिया में सहायक होता है, एड्स इन लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। किसी भी भाषा को सीखने की प्रथम प्रक्रिया सुनना होती है। इसके बिना भाषा सीखना कठिन होता है। 3. एकाग्रता और समझने की शक्ति को बढ़ाता है, इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन एंड कॉम्प्रहेंशन स्किल्स। विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित करने की आदत डालता है। वे सुनी गई बातों को गहराई से समझ सकते हैं। 4. उच्चारण और व्याकरण में सुधार करता है, इम्प्रूव्स प्रोनंसिएशन एंड ग्रामर। सही उच्चारण एवं भाषा के व्याकरणिक नियमों को सुनकर सीखा जा सकता है। इससे भाषा के प्रयोग में शुद्धता आती है। 5. सामाजिक और व्यावसायिक सफलता में सहायक, हेल्प्स इन सोशल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। प्रभावी श्रवण कौशल से व्यक्ति बेहतर संचार कर सकता है। ये व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता दिलाने में सहायक होता है। निष्कर्ष कंक्लूजन, श्रवण कौशल भाषा शिक्षण की नींव है, जो भाषा को समझने, संवाद करने और प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक होता है। यह विद्यार्थियों में ध्यानपूर्वक सुनने, सही उच्चारण, भाषा कौशल और बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है। इसकी विभिन्न विधियां शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और प्रभावी बनाती हैं। यदि विद्यार्थियों में प्रारंभिक अवस्था से ही श्रवण कौशल को विकसित किया जाए, तो वे भाषा को अधिक सुगमता और प्रभावी ढंग से ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए भाषा शिक्षण में श्रवण कौशल को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना आवश्यक है।